इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, पहले अभाज्य संख्या बता रहा हूं। और एक बात थोड़ा ध्यान सुन लीजिए आप, जिस भाई ने अभी तक इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो इन सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना संबंधित वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी से ना कटे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? तो देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। फिर इसके बाद आएगा हमारा 29, 31, 37, 41, 43, 47। फिर इसके बाद आएगा 53, फिर इसके बाद 59, 61, फिर इसके बाद आएगा 67, फिर इसके बाद आएगा 71, 73, 79, और इसके बाद 83, 89 और 97। तो देखो ये हमारी होती है अभाज्य संख्याएं, यानी 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक इतनी अभाज्य संख्याएं होती। कितनी हो गई हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो प्रश्न नंबर पहला निकल के आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक, और देखो एक बात और नोट कर लीजिए आप, अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक, रूढ़, अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? देखो 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं लिखी हमने, तो ये कितनी है? 25 है। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 25। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। अगला देखिए, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? देखिए 1 से 50 तक, यहाँ तक संख्या गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितनी? 15। लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको ड्रामाबाजी नहीं करनी है। तो इसके लिए कोड ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो कोड क्या है हमारा, देखो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं को याद करने के लिए बेटा एक आपको कोड याद करना पड़ेगा। तो कोड है हमारा 44, 22, 23, 21। 44, 22, 32, 44, 22, 32, 23, 21, 23, 21 ये कोड है हमारा। एक बार फिर सुनिए आप, 44, 22, 32, 23, 21। ठीक, ये हमारा कोड है। तो देखो 1 से 50 तक, तो ध्यान समझना, 10, 20, 30, 40, 50। एक बार फिर सुनिए, यहाँ पे 1 से लेके 50 तक है। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, यानी यहाँ तक हमें जोड़ लेना है। तो 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, 1 से 90 तक, 1 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसके लिए हमें यही कोड लिखेंगे हम, 44, 22, 32, 23, 21। तो 90 तक की बात करेंगे। देखो इन सभी संख्याओं का जोड़, इन सभी संख्याओं का जोड़ होता है 25। और 4, 8, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 17, 5, 22, 22, 3, 25। इन सभी संख्याओं का जोड़ होता है 25। कितना होता है? 25। लेकिन हमें यहाँ कहाँ तक लेना है? 1 से 90 तक ज्ञात करना है। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक 90 हो जाएगा हमारा। तो इन संख्याओं को जब जोड़ेंगे, यानी यहाँ से इन संख्याओं को जोड़ेंगे बेटा, देखो इन सभी का जोड़ 25 होता है, और 25 में ये वाला 1 बच गया। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो इन सब का जोड़ आएगा 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर अगला देखिए आप कैसे करते हैं इसको। हम प्रश्न हमारा है 30 से 90 तक, 30 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं?
तो देखो 30 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले कोड हम यही लिखेंगे 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, अब यहाँ पे 30 से 90 तक चाहिए, तो देखो 10, 20, 30 ये काट दीजिए। 30 से 90 तक 10, 20, 30, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करें 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी कि यहाँ तक इन संख्याओं को जोड़ लेना हमें। तो देखो ये 5, 5, 4, 9 और 9, 5, 14, लो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। परेशान ना हो, देखो हर प्रश्न का मैंने 2-2 प्रश्न कराने वाला हूँ आपको, जिससे कि समझ में आ जाए। चलिए अगला देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे पहले कोड लिखेंगे हम 44, 22, 32, 23, 21। तो 70 से 100 के बीच 10, 20, देखो 70 है पहले, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, लो ये वाले काट दीजिए। अब ये हो गए हमारे, इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये हमारा 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 6। उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, समझिए प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है 50 से 80 के बीच, 50 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो कोड यही लिखेंगे हम 44, 22, 32, 23, 21। हमें कहाँ तक चाहिए, 50 से 80 तक, 10, 20, 30, 40, 50 ये काट दीजिए। ठीक है, तो 50, 60, 70, 80 ये रहा, ये 3 संख्या जोड़ो, 4, 3, 7, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 7। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न नंबर अगला है हमारा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और +13 +17 और +19 और प्लस है 23 और +29। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, तो इन सब का जोड़ जो भी आएगा वो यहाँ पे आप लिख देना। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये हमारी प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखी हैं, तो इनका जोड़ जो भी है वो यहाँ पे आप लिख देना, भाई आपका आंसर हो जाएगा। अब जोड़ तो लो ही लोग, आप जोड़ नहीं पाओगे तो क्या फायदा यार, जोड़ तो सबको आता है। चलिए अब यहाँ से अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ से हमारा टाइप चालू होता है अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक, डैश डैश 100 तक, यानी 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक परस्पर गुणा करने पर अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये बताना है हमें। चलिए समझिए। तो देखो यहाँ पे शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई अंतिम संख्या में 5 का भाग लगाते हैं। तो देखो ये 100 है, तो 100 में 5 का भाग लगाएंगे हम। तो 100 में 5 का भाग लगाएंगे तो देखो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 20। अब ये भागफल कितना 20 बचा। अब इसमें दोबारा फिर 5 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 20/5, ये 4 बार जाएगा। देखो एक बार फिर समझिए, इसमें लगाएंगे 5 का भाग, जब 100 में 5 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 20 बार, और फिर इसमें 5 का भाग अभी और लग जाएगा, तो ये 20/5 करेंगे तो ये जाएगा 4 बार। अब इसमें 5 का भाग नहीं लगेगा, बस यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 20 और 4 24, तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंत से शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी, इसका आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ से आप वीडियो को रुक के आराम से नोट कर लिया करो। अब 1 × 2 × 3 डैश डैश कहाँ तक, 100 तक, पर 150 परस्पर गुणा करने पर अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे लास्ट में कितना लिखा हुआ, 150 लिखा हुआ, इसमें 5 का भाग लगाएंगे, तो 150/5 लगाइए, 5 × 3 = 15, 30 बार गया। अब इसमें फिर 5 का भाग लग जाएगा,
ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक 5 का भाग लगता रहता है। ठीक, ये 30 बार जाएगा तो इसमें 5 का भाग फिर लगेगा। चलिए समझिए, तो 30/5 और 5 छक्का 30, 6 बार गया। अब इसमें 5 का भाग फिर लग जाएगा, तो 6/5 में भागफल लिखा जाता है। देखिए 5 तियो 15, 30 बार गया, 30 लिख दिया। 5 छक्का 30, 6 बार गया, 6 लिख दिया। अब 5 का भाग 6 में लगाओ तो 5 एकन 5, 1 बार गया तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो इनका जोड़ हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा? 37। तो अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या 37 है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा भाई। अब यहां से प्रश्न नंबर अगला देखिए आप। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 3 है। तो देखो इसमें 500 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो देखो यहाँ पे 500 है तो इसमें 5 का भाग लगाएंगे हम। तो देखो 5 एकन 5, जब 5 का भाग 500 में लाए तो 100 बार जाएगा, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। और फिर इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 100/5, तो ये जाएगा 20 बार। और फिर इसमें 5, जब ये प्रोसेस तब तक चलती जब तक 5 का भाग लगता रहेगा, तो इसमें फिर 5 का भाग लग जाएगा, तो 20/5 और 5 चौक 20। अब देखो, अब इसमें 5 का भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या हो जाएगी हमारी, इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 124। तो अंत से शून्यों की संख्या 124 हो जाएगी। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे जरा ध्यान समझना। देखो यहाँ पे जो हमारी संख्याएं हैं 2 4, थोड़ा लिख के दिखा दें यहाँ पर हम, टाइप थोड़ा लेवल चेंज हो गया, 2 × 4 × 6 × 8 × 10 और डैश 30 तक। ठीक, ये चीज़ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये हमारी सम संख्याएं हैं, अगर इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी हमें ये बताना है। तो कैसे करते हैं देखना। तो जब भी सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो तो बेटा लास्ट वाली संख्या को आधा कर दीजिए। इस लास्ट वाली संख्या को आधा करें कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। तो 15 में लगाएंगे हम 5 का भाग, तो 5 तियो 15, 3 बार गया, लो हो गया। तो अंत से शून्यों की संख्या 3 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अंत से शून्यों की संख्या 3 है। ठीक, हो गया प्रश्न। अगला देखिए। अब यहाँ पे लास्ट में कितना देखो 500 है, तो 500 का आधा कितना होगा? 500 का आधा होगा भैया 250। कितना होगा? 250। तो 250 में लगा देंगे 5 का भाग, तो 5 25, 5 बार गया यानी 50 हो गया। अब फिर इसमें 5 का भाग लगाएंगे और ये हो जाएगा 5 एकन 5, 10 बार जाएगा। फिर इसमें 5 का भाग लग जाएगा, 10/5 और 5 दूनी 10। अब इनको जोड़ेंगे तो 60 2 62। तो अंत यानी अंत से शून्यों की संख्या 62 हो जाएगी हमारी। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हम यहाँ पे हमारा 1 3 5 7 और गुणा 99। देखो पीछे वाले सवाल में, देखो पहले वाले सवाल में हमने प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित बताया, दूसरे वाले सवाल में यानी जो टाइप नंबर 2 था उसमें आपको हमने सम संख्याओं के बारे में बताया। अब इसमें बताने वाला हूँ विषम संख्याओं पर आधारित। तो देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 कहाँ तक? 99 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए जब विषम संख्याएं हैं हो हमारी, जब हमारी विषम संख्याएं हो तो अंत से शून्यों की संख्या एक भी नहीं आएगी, यानी अंत में शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा शून्यों की संख्या शून्य होगी। तो यहाँ पे लिख देना हमें अंत से शून्यों की संख्या शून्य होगी, शून्य होगी अर्थात एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक, इसका अर्थ ये हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पे संख्याओं, यहाँ पे थोड़ा प्रश्न अधूरा है हमारा। संख्याओं
1,2,3,5, ठीक है। संख्याओं 1 2 3 5 7 और कहाँ तक 25 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए समझिए ना भैया, ये हमारी संख्याएं कौन सी विषम संख्याओं की श्रेणी बन रही है ना। देखो 1 2, सॉरी माफी चाहता हूँ, गलती कर दी थोड़ी हमने, 2 नहीं होगा, 1 3 5 7, 1 3 5 7 ये संख्याएं हमारी जो हमारी श्रेणी बन रही विषम संख्याओं की है। तो ऊपर वाले सवाल में हमने क्या बताया था, जहां पर विषम संख्याओं में अंत से शून्यों की संख्या पूछी तो इसका आंसर शून्य होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, यानी एक भी शून्य नहीं होगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए भैया अगला प्रश्न समझिए, थोड़ा प्रश्न का लेवल चेंज हो गया यहाँ से हमारा। और प्यारे भाइयों भैया, जिस भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हो सके तो भैया थोड़ी कृपा करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए प्रश्न नंबर यानी टाइप 15C, तो इसमें है हमारा प्रश्न का लेवल समझ लो, 1 पे घात 2, 2 पे घात 2, 3 पे घात 2, 4 पे घात 2, 5 पे घात 2, कहाँ तक ये चल रहा है, 20 पे घात 2 तक के गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में कौन है, लास्ट में 20 है, तो 20 में लगाएंगे 5 का भाग, तो 5 चौक 20, एक ही तो बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 बार। अब इसे 5 का भाग जाएगा नहीं। अब यहाँ पे घात कितनी कितनी है, घात 2 2 है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। चलिए अगला देखिए, तो यहाँ पे बिल्कुल वही है, और कहाँ तक गया, 200 तक गया है, ये 200 तक, ठीक है। तो 200 में 5 का भाग लगाएंगे, 200 में लगाएंगे 5 का भाग, तो 5 चौक 20, 40 बार गया, फिर 40 में 5 का भाग लग जाएगा, तो 40/5, तो ये जाएगा 8 बार, फिर इसमें 5 का भाग लग जाएगा, तो 8/5, तो 8 एकन 8, खाली भाग पर लिखा जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा 49, और यहाँ पे देखो घात कितनी है, घात यहाँ पर 2 2 है, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो अंत से शून्यों की संख्या 98 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 98। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगला प्रश्न देखिए आप, अब घात आ गई हमारी 3 3, करने का तरीका वही है, बस आंसर में खाली 3 का गुणा कर देंगे। तो देखो लास्ट में कितना 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100/5, तो 5 दूनी 10, फिर इसमें क्या करेंगे हम, 5 का भाग फिर लगाएंगे, तो 20/5, तो ये जाएगा 4 बार। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ आ जाएगा हमारा 24। अब यहाँ पे घात कितनी है, देखो घात 3 3 है, तो इसमें 3 कर देंगे गुणा, तो 24 3 72, तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, थोड़ी प्रश्न में लिखने में गलती कर दी यार हमने, तो 3 3 कर लें यहाँ पे, 3 3, ठीक। अब देखो लास्ट में कितना है, 200 है, तो यहाँ पे 200/5, तो ये जाएगा हमारा 40 बार, ठीक। 5 चौक 20, फिर इसमें 5 का भाग लगाएंगे, तो 40/5, तो ये जाएगा 8 बार, और फिर इसमें 5 का भाग लगाएंगे, तो 8/5, तो 5 एकड़ 5, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देखो घात 3 3 है, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा ये 147, तो अंत से शून्यों की संख्या 147 होगी, ठीक है। और देखो एक बार बता दो, शून्य मिलता कब है, शून्य कब मिलता है, जब आपका 2 और 5 होगा। जब तक 2 और 5 नहीं होगा तब तक शून्य आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। जब तक 2 और 5 नहीं होगा शून्य आप नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। चलिए भैया यहाँ से अगला प्रश्न देखिए, टाइप नंबर हमारा अगला चालू हो रहा है। अब यहाँ से हमारा जो प्रश्न है थोड़ा चेंज हो गया है, तो यहाँ प्रश्न है 15 15 25 8 के गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखो जब इनका आपस में गुणा करेंगे, हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, मैं ये बताना। अच्छा हम आप सके गुणा करें कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 25 8 200, तो बेटा 200 तो ये हो गया, 15 और बचा हुआ है, और 15 दूनी 30 30 लो,
तो जब इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। देखो भाई ये तो प्रश्न छोटा तो आपने गुणा कर दिया, और कहीं पे लंबी लंबी संख्या होती तो गुणा ही करते रहेंगे 4 दिन तक आप। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या समझिए, तो सबसे पहले लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे 25 और फिर लिखेंगे 8। तो इन यानी इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में बदलिए, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में बदलिए। तो देखो इस 15 को क्या लिखेंगे, इस 15 को लिखेंगे 5 और 3, और इस 25 को लिखेंगे 5 25, और इस 8 को लिखेंगे हम 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार आया है, यानी 5 कितनी बार आया, देखिए बेटा 5 कितनी बार आया, 1 2 3, 5 आया है हमारा 3 बार। ठीक है, और 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। 2 कितनी बार आया, नहीं 2 भी 3 बार आया है, 3 बार। तो इन दोनों में जो छोटे अरे समझिए, देखो 5 कितनी बार आया, 3 बार आया, और 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो यहाँ पे 5 और 2 दोनों बराबर बार आए हैं, लेकिन यहाँ पे जिसकी संख्या कम होती है, ठीक है, तो वही आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर आ गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यों की संख्या 3 है, शून्यों की संख्या 3 है। अब देखो समझो, देखो यहाँ पे भाइयों मैं बता दूं, देखो 5 3 बार आया और 2 भी 3 बार आया। अगर यहाँ पे हमारा मान लो 2 8 या 2 मान लो 5 बार आता तो आंसर 3 होता। छोटी बात जो संख्या कम आती वही आंसर होता है, जो संख्या कम आती है वही आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों संख्याएं बराबर आई हैं, 2 और 5 ये दोनों संख्याएं बराबर आई हैं, तो इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, परेशान ना, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पर ये है हमारा 6 पे घात 2, परेशान ना हो, 6 पे घात 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखना, पहले इस प्रश्न को थोड़ा और समझा दें आपको, जिससे कि क्लियर हो जाए आपका। अलग से दूसरा प्रश्न लेके बता दे रहा हूँ मैं। जिसे 50 है, 50 यहाँ पर मान लो है हमारा 25, और ये मान के चले हमारा 32। ठीक, हमने ये संख्या लेनी है। अब इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो अंत से शून्य की संख्या कितनी होगी, चलिए समझिए। तो बेटा देखो ये 50 है ना हमारा, 50 हम 50 को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखो 2 5 और ये 5, 5 25 25 दूनी 50। थोड़ा जूम करके दिखा दें आपको हम, ठीक है। अब इस 25 को क्या लिखेंगे, इस 25 को लिख सकते हैं 5 और ये 5। अब इस 32 को क्या लिखेंगे, इस 32 को लिख सकते हैं भैया हम, देखो 2 2 2, फिर एक और 2, फिर ये एक और 2, ऐसे करके 32 हो गया। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32। तो अब यहाँ पे ये देखिए 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4, कितनी बार आया, 4 बार। तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। और 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 आया हमारा 6 बार। बेटा 5 आया है 4 बार और 2 आया 6 बार, तो अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या, तो जिसकी संख्या कम होती वही उत्तर होता। देखो 5 हमारा 4 बार आया, तो उसमें अंत से शून्यों की संख्या 4 होगी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न अब आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा घात पर आधारित। चलिए देखिए, करने का तरीका वही है, कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। तो ये हमारा 6 है ना, ये 6, तो 6 को लिखेंगे हम 2 3 6, कोई परेशानी, नो दिक्कत। अब 15 को लिखेंगे हम 5, 15 को लिखेंगे 5 और 3। अब समझना है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 पे घात 1 है और यहाँ पे 5 पे घात 1 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 यानी ये जो घात है ना, ये वाली घात है, इस घात का गुणा इस 1 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पे घात 2। हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए और किसी संख्या से मतलब नहीं है।
तो देखो ये 2 पे घात 1 है, इस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 पे घात 2। अब यहाँ पे देखो 5 पे घात 1 है, तो इस 4 का गुणा 1 में करेंगे, इस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पे घात 4। ठीक, अब इसका अर्थ ये हुआ जिसकी घात छोटी होती है, जिसकी घात छोटी होती है वही शून्यों की संख्या होती है। तो देखो 2 पे घात 2 है और ये 5 पे घात 4 है, तो इसकी घात छोटी है और वो कितनी है, 2 है। देखो यहाँ पे बेटा घात देखी जाती है, किसकी घात छोटी है। देखो 2 पे घात 2 और 5 पे घात 4, तो 2 पे घात 2 की घात छोटी है, तो यही घात आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंत से शून्यों की संख्या हो जाएगी हमारी, अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या बराबर 2। एक बार प्रश्न को पे समझिए। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। ठीक, 6 को 2 3 6 और 15 को 5 3 15। अब यहाँ पे खाली 2 और 5 से मतलब है और किसी संख्या से मतलब नहीं है हमें। तो देखो 2 पे घात 1 लिख सकते हैं, फिर इस 2 का गुणा, इस 2 का गुणा इस घात में करेंगे तो 2 1 यानी 2 पे घात 2 हो जाएगा, यानी 2 2 बार आया। इसका अर्थ ये हुआ 2 2 बार आ रहा है हमारा। ठीक है, अब 4 ये घात है ना, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 पे घात 4, यानी 2 2 बार आया और 5 4 बार आया। तो इनमें जो छोटी घात होगी, इनमें जो छोटी 2 और 5, 2 और 5 में जो छोटी घात होगी वही शून्यों की संख्या होगी। तो इसकी घात देखो 2 है, ये घात 2 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला समझिए। अगर ये कम समझ में आए तो इसको समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब देखो ये 16 है, तो प्यारे बच्चों 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे घात 4। ठीक है, अब ये हमारा 25 है, 25 को लिख सकते हैं 5 पे घात 2। और इस 15 को क्या लिखेंगे, इस 15 को लिखेंगे भैया हम 5 और गुणा 3, यानी 5 3 15। आप गुणा करा दीजिए। देखो यहाँ पर क्या होगा, 20 चौक 80, यानी 2 पे घात 80। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान समझना। देखो 2 पे घात 80 हो गया, अब ये 5 दूनी 10, यानी 5 पे घात 10। हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए, 2 पंजे 10। फिर इसके बाद यहाँ पे घात 1 है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 पे घात 10 एकन 10, इस पर सॉरी हाँ 10 एकन 10। अब यहाँ पे समझना, अब ये 2 पे घात 80 कामा, अब ये 5 पे घात 10, 5 पे घात 10, तो ये हो जाएगा 5 पे घात 20 हो जाएगा हमारा। अब देखिए इन दोनों में छोटी घात किसकी है, देखो ये घात 80 है और ये घात 20 है, तो यहाँ पर छोटी घात देखी जाती है। छोटी घात कितनी है, 20 है। तो अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या कितनी है, 20। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में क्या करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगी हमारी। तो देखो हमारा यहाँ पर है 51, तो 51 के जब गुणनखंड करेंगे तो 13 13 कम 13 तो 26 33 39 13 चौक 52 13 पंजे 51 है ना। ये 51 किससे कटेगा, ये हमारा पहले से काटे हम 3 से, 17 3 हाँ 17 3 51, 17 3 51। ठीक, अब 52 को काटेंगे, जब इसको काटेंगे भैया देखो 2, तो यहाँ पे 26 बचा हुआ है। ठीक सही है, 2 और ये 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 सही है। अब 53, ये 53 कटेगा ही नहीं क्योंकि 53 अभाज्य संख्या है। 55 के काटिए, तो 55 को लिखेंगे 5 और 11, 11 पन्ना 55। हमें बताया था आपको, देखिए बेटा हमें 2 और 5 से मतलब है, किससे, 2 और 5 से मतलब है और किसी संख्या से मतलब नहीं। देखो ये 2 2 बार आया हमारा, तो इस 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं हम 2 पे घात 2। ठीक है, अब ये 2 पे घात 2 है, तो इस 20 का गुणा 2 पे, इस 20 का गुणा घात में करेंगे तो 2 पे घात 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब ये 5 पे घात 1 है, देखो भैया 2 यहाँ पे 2 बार आया था, तो 2 पे घात 2 हो गया और 20 दूनी 40, 2 पे घात 40 हो गया। अब 5 यहाँ पे 1 ही तो आया है, तो 40 का गुणा 1 में करेंगे तो 40 एकन 40, तो यहाँ पे 5 पे घात 40 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में
यानी इन दोनों की घातें बराबर हैं, इन दोनों की घातें बराबर हैं, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? अंत से शून्यों की संख्या 40 हो जाएगी। शून्यों की संख्या 40। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। तो ये हमारा है 12। तो जब 12 के गुणनखंड काटेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा 2, ये 2 और ये 3। ठीक, अब 75 के काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, फिर ये 5, 5 25 और 25 3 75। और 100 के गुणनखंड काटेंगे तो हो जाएगा 2, फिर ये 2, फिर ये 5, फिर ये एक और 5, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। अब समझना, तो यहाँ पे ये 2 कितनी बार आया? देखो यहाँ पे ये 2 आया 2 बार, तो यहाँ पे इन 2 को लिखेंगे 2 पे घात 2। और यहाँ पर भी ये 2 2 बार आया है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2 पे घात 2। अब ये 5 हमारा, यहाँ पर भी ये 2 बार आया है, तो 5 पे घात 2। यहाँ पर भी ये हमारा 2 बार आया, तो यहाँ पर भी 5 पे घात 2 लिखेंगे। अब समझना ध्यान से, तो ये 4 दूनी 8, तो 2 पे घात 8। ठीक है कामा। अब ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 पे घात 8। अब 3 दूनी 6, 2 पे घात 6, और 3 दूनी 6, 5 पे घात 6। अब देखो ये 2 पे घात 8 है, ये 2 पे घात 8, ये 2 पे घात 6 है, तो हो जाएगा 2 पे घात 14। अब ये 8 पे घात 5 पे घात 8 है और 5 पे घात 6 है, तो ये भी हो जाएगा 5 पे घात 14। अब दोनों की घातें बराबर है, तो जब घातें बराबर तो शून्यों की संख्या 14 हो जाएगी। शून्यों की संख्या बराबर 14। अगर इसमें से कोई एक घात छोटी होती, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कह दिया 10 कर दिया, तो शून्यों की संख्या हमारी 10 हो जाती है। जब दोनों घातें समान है तो 14 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे कोई संख्या छोटी होती, जैसे 2 पे घात मान लो यहाँ पे 8 है, तो शून्यों की संख्या 8 हो जाती है। बड़ी वाली घात कभी नहीं लिखी जाती, शून्यों की संख्या छोटी वाली घात होती है हमेशा। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक लिया करें आप। अब यहाँ से प्रश्न नंबर हमारा अगला है। अब प्रश्न नंबर आ गया हमारा 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20, ठीक, यानी कि गुणा 85 को पड़ाम के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए हमें यहाँ पे कौन सी संख्या लिखनी पड़ेगी? 10 20 30 40 लिखनी पड़ेगी। ठीक, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा तो देखो हमें यहाँ पे संख्या लिखनी पड़ेगी 10 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ तक। ठीक है, अब समझना, जरा ध्यान से समझना। अच्छा एक काम करो ना यार, ये शून्यों की संख्या अलग निकाल दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो शून्य यही हो गए, 8 शून्य हमारे यही हो गए हैं। अब यहाँ पर 8 शून्य ये हो गए हैं। देखो इस प्रकार का जब भी प्रश्न होगा तो हमें इसमें ये देखना है, हमें इसमें ये देखना 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लो ये हमारा 5 है, 5 में 2 नहीं आया, फिर इसके 15 में 2 नहीं आएगा, 25 में 2 नहीं आएगा, 35 में 2 नहीं आएगा, तो वो संख्या हमने नहीं लिखी है। तो इन सभी संख्याओं में 2 आ रहा है, तो 2 कहाँ कहाँ मिलेगा? देखो इस 10 को लिखेंगे 5 दूनी 10, और इस 20 को लिखेंगे हम 2 2 और ये 5, और इस 30 को लिखेंगे 2 3 और ये 5, और इस 40 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5, और इस 50 को लिखेंगे 2 गुणा 5 और गुणा 5, और इस 60 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। ठीक है, और इस 70 को लिखेंगे 2 गुणा 5 और गुणा 7। ठीक, और इस 80 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब ये देखो 5 यानी 2 कितनी बार आया है? यहाँ पे हमारा 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 8 9 10 10 11 11 के बाद 12 13 14 15, यानी जो 2 आया हमारा 15 बार आया। ठीक है, यानी 2 कितनी बार आया? 15 बार आया है। तो अंत से शून्यों की संख्या, अंत से
शून्यों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। तो देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो हमें सिर्फ वही संख्या लेनी जिसके अंदर 2 आता है। ठीक है, देखो 5 में 2 नहीं आएगा, 15 में 2 नहीं आएगा, तो हमने वो संख्याएं नहीं ली है। फिर इनके हमने कर दिया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद तो हमने देखा 2 कितनी बार है, तो 2 हमारा 15 बार है, तो अंत से शून्यों की संख्या 15 हो जाएगी। तो बस प्यारे भाइयों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।